जय हिंद। नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी आपके लिए जो जीव विज्ञान बायोलॉजी का पार्ट 2 है वो लेके आ गया हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 25 का आपको जवाब देके बताना है। बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन आर्मी के लिए स्पेशल रूप से जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क से पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आते हैं आपके लिए मॉडल सीरीज पेपर, तो इनको जरूर आप हल करना। अभी हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम, स्टे स्टेफाइलोक्स, लैक्टोबैसिलस या यीस्ट। तो इसका दूध का दही में जमना क्या कहलाता है? लैक्टोबैसिलस कहलाता है। लैक्टोबैसिलस इसका सही आंसर होगा। दूध का दही में जमना लैक्टोबैसिलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो राइजोजोबियम है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? ये सिम्बियोटिक है कीटाणु, वो किसके अंदर पाया जाता है? तो मटर के अंदर है वो सिम्बियोटिक कीटाणु है, वो पाया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साइंस के लिए। फलीदार पादपों, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके कवक, जीवाणु, विषाणु, इनसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके लिए आज लेके आया हूं मैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार जो भी पौधे होते हैं उनकी गांठों के अंदर जो भी जीवाणु पाया जाता है उसका क्या नाम है? मर्तोपजीवी, प्रोटोपघटनी या सहजीवी, प्रासरी। तो सहजीवी इसके अंदर है वो जीवाणु पाया जाता है, सहजीवी। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कर्तों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? मतलब जो भी समुद्र के अंदर तेल बिखर जाता है उसका निवारण करने के लिए कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरोस्ट्रीडियम। इसका सही आंसर आपको बताऊं तो स्यूडोमोनास होगा। ये समुद्र के अंदर जो भी तेल की बूंदें पड़ जाती हैं उनके निवारण के लिए उपयोग में लिए जाने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, प्रशीतन आप जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर वो खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को भी याद कर लेंगे तो आपका कोई भी अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आप अटकोगे नहीं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है किण्विनीकरण। किण्विनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाइयों। दोस्तों आपको बता दूं, छत्रक है वो कवक से संबंधित एक है, कवक से संबंधित। इसको छत्रक भी कहा जाता है, कवक भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या है? सामान्य जो भी हम खाद्य खाने वाली चीजों के अंदर छत्रक, मशरूम जिसे कहा जाता है, क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज या कवक तंतु का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। तो इसके अंदर कसकर जो खसाखस भरा जाता है कवक जाल, उसको कहा जाता है जो खाद्य छत्रक है। वो होता तो कवक ही है। यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? गूंथा हुआ आटा है वो यीस्ट मिलाने के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। यीस्ट का प्रयोग हम डबल रोटी के अंदर करते हैं। वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन के कारण ये है, वो होता है। यीस्ट जब मिलाते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका निर्मोचन जब होता है तो वो फूल जाता है, आपको बड़ा हो जाता है। यीस्ट मिलाने पर फूल जाती है कोई चीज़ है वो। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ये होता है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से किसे तैयार किया जाता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, यीस्ट या पैरामीशियम। तो बंडिंग के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यीस्ट। यीस्ट को बंडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या अलेक्जेंडर? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीवी जो पेनिसिलिन है वो एक कवक से प्राप्त होने वाला है, कवक से प्राप्त होता है प्रतिजीवी पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल या विषाणु? तो एफ्लाविस है वो कवक से बनते हैं, कवक इसका सही आंसर होगा। कवक, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो कवक से। अगला क्वेश्चन है, खुजली का रोग, जो खुजली का रोग है इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खुजली का रोग स्केबिच है वो, स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, कवक, सूक्ष्म कीट या प्रोटोजोआ? तो खुजली का रोग स्केबिच है वो कवक के कारण होता है, कवक इसका सही कारण होगा। अगला प्रश्न है जो थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए, ये क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नर्ग चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी शास्त्रीय है? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों, आपको बताना है कि आपके सर कितने सही हो रहे हैं, 30 में से आप कितने सही कर पा रहे हो हार्ड लेवल के क्वेश्चनों के अंदर। चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? ये आप सभी आंसर इसका देंगे। तो चट्टानी सतहों पर लाइकेन के विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। इसका आंसर होगा सेक्सिकोल्स। ये सेक्स हटा दो, इसका ये उल्टा लिख दीजिए यार, सेक्सिकोल्स इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस जो अम्ल क्षार सूचक है ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये कई बार जीवाणुओं से, लाइकेन से, विषाणु से या फिर इनमें से कोई नहीं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है लाइकेन से। लाइकेन इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक बेहतरीन तैयारी की ओर अग्रसर हो सके। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण का संकेत करने वाला पौधा कौन सा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? तो इसका प्रदूषक संकेतक पौधा है वो लाइकेन है। लाइकेन इसका सही आंसर होगा, लाइकेन होगा, लाइकेन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन जो नमक है वो किससे प्राप्त होती है? बहुत बार ये कुछ पूछा जाता है। तो लेमनेरिया है उससे आयोडीन है वो प्राप्त होता है, लेमनेरिया से। लेमनेरिया इसका सही आंसर होगा, लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल, एल्गोलॉजी जिसे कहा जाता है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल, जीवाणु या लाइकेन? तो आपको नॉर्मल रूप से पता है कि शैवाल विज्ञान के अंदर शैवाल का अध्ययन होगा, तो शैवाल बी नंबर ऑप्शन इसका, शैवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, जो अपना पोषण खुद करता है, किसी पे निर्भर नहीं है? तो आपको पता है तितली किस पे निर्भर होती है? तितली पौधों पे निर्भर होती है। मशरूम, टिड्डा, ये कोई जमीन से खाद्य पदार्थ पर टिड्डा भी निर्भर होता है। शैवाल ऐसा है जो स्वपोषी है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड स्लिक कहा जाता है? पॉन्ड स्लिक किसे कहा जाता है? तो पॉन्ड स्लिक जिसे कहा जाता है उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड स्लिक भी कहा जाता है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल जब फलने लग जाता है उसका क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग तो होगा नहीं, सुपोषण, जैव आवर्धन। तो इसका सही का आंसर होता है सुपोषण। शैवाल जब वृद्धि करता है उसका कारण है सुपोषण। जब उसको पोषण अच्छी तरीके से मिलता है तो वो वृद्धि करता है। अगला हम लास्ट क्वेश्चन 5 बचे हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? बायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, ये कुछ वैज्ञानिक नाम हैं। तो प्रमुख चरण युग्मोद्भिद कौन सा है? तो बारियोफाइटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे ज्यादा जीने वाला वृक्ष है, वो कौन सा है? तो सिकोया, सिकोया इसका सही आंसर होगा। सिकोया सबसे ज्यादा लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। जलीय फर्न जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो जलीय फर्न है उसके अंदर जैव उर्वरक के रूप में, जिसको जैव उर्वरक आप मानते हो जीवों के अंदर उर्वरक डाला जाता है जिससे उनकी उम्र का बढ़ावा हो सके, उनकी पैदावार बढ़ सके, तो जैव उर्वरक के लिए एंजोला का प्रयोग किया जाता है। एंजोला इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनावर्त बीजी के बारे में सच नहीं है? अनावर्त बीजी प्रमुख चरण से सेप्रोफाइट्स होता है, सैवनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, बीजाणु है हेट्रोस्पोरस होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर सैवनी बंडल है वो उपस्थित होते हैं, इसके अंदर अनुपस्थित दे रखा है, तो ये सच नहीं है। बाकी सब सही है। फूल भी अनुपस्थित फूल नहीं होते हैं अनावर्त बीजी के अंदर, आपको पता होगा। जिसके अंदर अनावर्त बीजी किसे कहा जाता है? जिसके अंदर बीज नहीं होता। आवर्त बीजी जिसके अंदर बीज होता है। पेड़ पौधों की विज्ञान चल रही है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर कोशिकाएं किसमें हैं? बायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आपको मैं 30 क्वेश्चन हैं जो विज्ञान के जीव विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों से संबंधित जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, एंजाइम से संबंधित। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उसका सभी अभ्यर्थी बताएंगे। परीक्षा के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मुख्य रूप से ट्रेडमैन जीडी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।